गुड मॉर्निंग क्लास 9 एंड 10। हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के बारे में, इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन। तो ये चैप्टर क्लास लाइफ साइंस का जो है चैप्टर क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है। और 10 वाले का तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 9 वाले का जो है शायद नया होगा, मुझे उसके बारे में पता नहीं। लेकिन मैं आप लोग दोनों ही देख लो, मैं इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। यस, इवोल्यूशन जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ वन इज केमिकल इवोल्यूशन एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो केमिकल इवोल्यूशन क्या बोलता है? केमिकल इवोल्यूशन ये बोलता है हमें कि जब हमारा अर्थ जब फॉर्म हुआ था तो उस समय अर्थ की कंडीशंस क्या थी, अर्थ का क्या कंडीशंस था, अर्थ में का एटमॉस्फेयर कैसा था। तो जहाँ तक हमें पता है कि जितने भी थ्योरीज आई है हमारे पास, उसके हिसाब से अर्थ उस समय हाई टेम्परेचर पे हमेशा था, और हाई टेम्परेचर से धीरे धीरे हमें लो टेम्परेचर की तरफ हमें मिला है। दूसरी बात, हमें जो मिला है रिड्यूसिंग ऑक्सीजन, उस समय जो था बहुत कम ऑक्सीजन था, और अभी के डेट में हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन है। यहाँ हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे सब ऑक्सीजन है, लेकिन उस समय बहुत कम था। दूसरी बात, उस समय एनर्जी इनको कहाँ से मिलती थी? तो एनर्जी का दो ही सोर्स था उस समय, एक था लाइटनिंग था, और दूसरा जो था उस आपको पता है यूवी रेज के थ्रू, क्योंकि यूवी रे जो है वो पृथ्वी के फॉर्म से लेकर आज तक मिल रही है, और कब तक मिलेगी हमें पता नहीं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि उस समय कौन कौन सी गैसेस थी। तो उस समय जो मेनली थी वो थी CH4, NH3, H2, उसका आपको नाम पता ही होगा, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एट्सेट्रा। तो ये सारी गैसें जो थी उस समय अर्थ पे एग्जिस्ट करती थी। अब बात कर लेते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स की। तो उस समय जो थी उस शुगर और अमीनो एसिड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि देखो यार, जितना भी हमारे अर्थ में जितना भी कुछ है ना, सारा कुछ पहले जितना हमें जो चीज़ जरूरत नहीं थी वो भी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जरूरत के हिसाब से वो सब चीज़ें हमें यूज़ होते गई तो बढ़ते गया, और जो चीज़ें की जरूरत नहीं, जो चीज़ का इस्तेमाल एकदम से नहीं हुआ, वो क्या हुआ कि एकदम गायब सा हो गया। तो अब हम दूसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यस, तो बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में क्या बोलता है आपके बुक में जो लिखा हुआ, विच मीन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम द सिंपलर वंस। यानी कि हमारा जो लाइफ था सिंपलर से हमारा आस्ते आस्ते हमारा जो लाइफ था वो कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते चला गया। মানে কি আমাদের লাইফটা যেটা ছিল সিম্পলার থেকে কমপ্লেক্সের দিকে আমরা আগাতে যাচ্ছি। দেন আর তারপর আমরা কি লেখা যেটা ফার্স্ট প্রসেস ওয়াজ ফর 1 बिलियन ईयर्स between 4.5 and 3.5 billion years. The second process start with the formation of the life, फर्स्ट लाइफ फॉर्म। यानी कि जो आप गैप देख रहे हो क्या हो रहा है, 3.5 बिलियन ईयर्स से लेकर 4.5 बिलियन ईयर्स के जो गैप हो रहा है, यानी कि बहुत लंबा एक गैप है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? इसका मतलब हमें समझ में आता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो था वो हमेशा से स्लो होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो ऑलवेज स्लो होता है, एंड केमिकल इवोल्यूशन इज फास्ट। ठीक, तो उसका जो 3 पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, जो कि मैंने बहुत एक करके बताया है कि नोट्स मैंने तैयार किया है कि इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। तो इन्वायरमेंट का असर आपके ऊपर पड़ता है, जो भी चीज़ है, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ है, उसका असर जो है आप इन्वायरमेंट का असर है उस पर पड़ेगा, और उसमें दिखा जाएगा कि क्या उसका नया जौत है, नया जौत के हिसाब से उस पर आगे आपको मिलते चला जाएगा, और जो चीज़ जौत नहीं हो रहा है उसका इस्तेमाल कम होते होते वो आस्ते आस्ते गायब हो जाएगा। जैसे कि बात यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का मतलब क्या? जिस ऑर्गन का आप इस्तेमाल ज़्यादा करोगे वो ऑर्गन हमेशा ग्रोथ में रहेगा, और जिस ऑर्गन का आप इस्तेमाल नहीं करोगे वो आस्ते आस्ते वो गायब हो जाएगा, यानी धीरे धीरे अपना नष्ट हो जाए, बस आस्ते देखाटा देवे ना। देन थर्ड वन इज इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और इस आपका जो जेनेटिक्स जो ट्रांसफर हो रहा है, जेनेटिक्स ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जेनेटिक्स ट्रांसफर क्या होता है। वो जो होता है सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो इससे क्या होगा, सेल डिवीजन के थ्रू जो होगा, इससे सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जितना ही फॉर्म होता है वो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। कोई देखना कि अगर आपका
इसके पहले वाले जनरेशन में अगर ये प्रॉब्लम था तो आपके वाले जनरेशन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो सेम कंडीशंस के कारण क्या होता है कि उसमें आपका जो जहाँ तक था, जहाँ तक उनका डिसयूज़ होते होते जहाँ तक गायब हुआ, उसके बाद वाले जनरेशन में वहाँ से फिर वहीं से आपको मिलेगा, फिर वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्या कि उन्होंने वहाँ तक ख़त्म किया, उसके बाद वाले जनरेशन में यहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट होगा। यानी अगर आप पकड़ के चलो कि अगर 100 को ख़त्म करना है, अगर हम যদি আমরা মেনে নিই কি আমরা 100কে শেষ করা থাকলে, তো ফার্স্ট অফ অল কি আমার আগের জেনারেশনগুলো কী করলো, 100 দিয়ে 80 অবধি নিয়ে আসলো, 80 অবধি নিয়ে আসলো। তারপরে জেনারেশনে যখন গেল তখন কী হলো, 80 থেকে 60 অবধি গেল। তার নেক্সট জেনারেশন যখন গেল তখন কী হলো, 60 থেকে 40। দেন কী হলো, 5 জেনারেশনে আমরা ওই যে 100টা পুরো শেষ করে ফেললাম। এর মানেটা কি কি আমরা আমাদের একটা জেনারেশন গ্যাপও লাগে, আমাদের অনেক ভালো একটা টাইম লাগে যেটা শেষ করার জন্য। যেটা আপনি বুঝতে পেরে গেলেন কি কি হয় কি একটা এনভায়রনমেন্টে একটা এফেক্ট আপনার উপরে হয়। আপনার কাজ করতে করতে ওই জিনিসটা বেশি ইউজ হলে ওই যে অর্গানটা আছে ওটা আপনার অনেক ডেভেলপ হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে অনেক ডেভেলপ হতে চলে যাবে। আর যে অন্য অর্গান যেটা আপনি ইউজ করছেন, যেটা ডিসইউজ করছেন আপনারা, ওটা কী হবে, ওটা নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, অর্গানিক ইভলিউশনে 3টা থিওরি দেওয়া হয়েছে, 3টে সায়েন্টিস্ট দিয়ে। ফার্স্ট থিওরি আছে ল্যামার্কস থিওরি, নেক্সট থিওরি আছে ডারউইনস থিওরি, অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ ডিভারাইস থিওরি। ओके, तो আমরা এটাও পড়ে নেব আগে। तो आगे पढ़ी আমরা কি बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो सिग्निफिकेंस क्या है, हमारा इवोल्यूशन का जो भी सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला पॉइंट जो है आपका बुक में दिया हुआ है, इट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी कि आपका लाइफ जो है हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म का अडेप्ट कर लेता है और सिंपलर वंस को डिसयूज में होते होते छोड़ देता है, क्योंकि जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो शेप है वो वगैरह चेंज होने लगता है। जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म में बहुत कुछ है, जैसे आप जिस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हो उसका वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और जिस चीज़ का इस्तेमाल आप कर रहे हो उसका डेवलप चालू हो जाएगा। जैसे कि बात कर ले हमारे जो आदि मानव जितने भी थे, उनके पास एक टेल हुआ करता था, यानी कि पूंछ हुआ करता था, और बंगला में लेच हुआ करता था। तो वो धीरे धीरे क्या वो डिसयूज होते धीरे धीरे गायब हो गया, यानी कि वो हमारी पीढ़ी में हमारे पास नहीं है। दूसरी बात कर लेते हैं, इट रिजल्ट्स इन एडेप्टिव रेडिएशन दैट इन स्पीशीज सर्वाइविंग इन द वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि एक एडेप्टिव रेडिएशन हमारे चारों तरफ होता है जो कि स्पीशीज पे हमेशा आपका डिपेंड करता है, जो कि और इन्वायरमेंट पर भी वो वेरिएबल रहता है। यानी कि इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, क्या चीज़ अगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, इट फॉर्म न्यू स्पीशीज विथ न्यू सेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि हमेशा याद रखना कि जब भी एडेप्टेशन के बाद एक नया स्पीशीज़ का फॉर्म होता है तो उसमें हमेशा से ही नया कैरेक्टर्स होता है। जैसे बात कर ले कि जिराफ, आप लोगों ने आप सभी को इन्हें जिराफ देखा है। जिराफ का गर्दन जो होता है वो लंबा होता है, लेकिन आपको क्या पता है कि जिराफ का जो गर्दन जो लंबा होता है वो उसमें उसका गर्दन पहले नॉर्मल हुआ करता था, वो ऊंचाई से पत्ता खाते खाते क्या हुआ, उसका गर्दन का उसे लंबा करने का आदत हो गया। इससे क्या हुआ कि उसका जो एनवायरनमेंट एडेप्टेशन क्या पड़ा, उसका गर्दन लंबा होने लगा। और आज क्या है, सबसे गर्दन उसका लंबा हो गया कि उसको पत्ती खाने में प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि उसने क्या किया, अपना कॉम्प्लेक्सिटी को अपनी लाइफ में हमेशा बढ़ाते गया। इससे क्या हुआ कि उसका सिंपलर वन जो था वो ख़त्म हो गया और उसका कॉम्प्लेक्सिटी लाइफ में मिला, उसका गला जो है वो लंबा हो गया। दूसरा बात है, इसी तरह का जितना भी फॉर्मेशन है ये हमारे वर्ल्ड में हमेशा बायोडाइवर्सिटी पैदा करता है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। ठीक है, ভিন্ন ভিন্ন রকমের জ্যাবগুলো যে থাকে, যাদের আলাদা আলাদা নিজে আলাদা একটা ক্যারেক্টার থাকে, যে নিজের আলাদা একটা কাজ থাকে, তো সবার আলাদা আলাদা হয়। তো এটা আমরা একটা বায়োডাইভার্সিটি ওয়ার্ল্ড আমরা ক্রিয়েট করতে পারি ইভলিউশনের থ্রু। তো এটা আমার হলো, এখানে সিগনিফিকেন্সটা আমাদের শেষ হলো। আমরা আগে চলে যাবো नेक्स्ट पॉइंटेর दिखे। तो हम बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के एक अच्छा एक्सपेरिमेंट आपके सामने आपके बुक में है, यूरे एंड मिलर का। आपको इस पे भी दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और साथ ही आपको इस पे भी दिख रहा है, बुक में भी आपको दिख रहा है, यूरे एंड मिलर। और यूरे एंड मिलर का जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा तो उसमें क्या था, उन्होंने क्या किया कि एक क्लोज्ड फ्लास्क में कुछ गैसेस लिया, जैसे कि आपका वाटर वेपर, उसके CH4 यानी कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। इन सभी को क्या किया उन्होंने, आप एक क्लोज फ्लास्क में रखकर उसमें कंटिन्यू 1 सप्ताह तक, हाँ
1 सप्ताह तक उन्होंने कंटिन्यू इसमें करंट दिया, इसमें कंटिन्यू उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, और 1 सप्ताह के बाद यहाँ में क्या मिला, हमें यहाँ मिला एक अमीनो एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि हमने क्या देखा इसमें, हमने इसमें देखा कि सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने एक फ्लास्क में रख दिया और 1 सप्ताह तक कंटिन्यू करंट प्रोवाइड करने से हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या है कि इसका ये जो एक्सपेरिमेंट है, এই যে এক্সপেরিমেন্টটা আছে এটা আমাদের কি বলছে কি যখন লাইফটা ফর্মেশন হয়েছে, ফার্স্ট লাইফটা যেটা ফর্মেশন হয়েছে, ডারউইনও বলেছেন, ল্যামার্ক বলেছেন কি কি লাইফ দিয়ে লাইফটা ফর্মেশন হচ্ছে, কিন্তু যে ফার্স্ট লাইফটা যেটা ফর্মেশন হয়েছে ওই লাইফটা ফর্মেশন হয়েছে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড থেকে। ইয়েস, কেমিক্যাল ক্যালকুলেশনে কম্পাউন্ড থেকে এই ফার্স্ট লাইফটা ফর্মেশন হয়েছে। তারপরে কি হয়েছে, বাড়তে গেছে মানে কি, তারপর লাইফ থেকে লাইফ, লাইফ থেকে লাইফ, লাইফ থেকে লাইফ, লাইফ থেকে লাইফ, বাট ফার্স্ট লাইফ উইল বি ক্রিয়েটেড ফ্রম দ্য কেমিক্যাল কম্পাউন্ডস। তো আমরা এদিকে কি পেয়েছি কি যত কিছু আছে, যত লাইফগুলো আছে, আমরা সব ফার্স্ট লাইফটা যেটা পেয়েছি ওটা, আর এটা অনেকগুলো কম্পাউন্ড নেই, কিছুটা কম্পাউন্ড কেমিক্যাল কম্পাউন্ড, যেমনি কি সি থেকে একটা পেয়েছি, ল্যান্ড থেকে একটা পেয়েছি। তো আমরা এটা কি আমরা ফার্স্ট লাইফ যেটা আছে কোথায় পেয়েছি, আমরা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড থেকে। ঠিক আছে, তো এটা হলো আমাদের ओरिजिन ऑफ लाइफ। এটা তোমরা ভালো করে পড়বে, तुम लोग सभी को ध्यान से पढ़ोगे इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को और मेजर इवोल्यूशनरी इवेंट्स को। इसका सारा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, जहाँ हमारा अर्थ फॉर्मेशन कब हुआ था, कैसे हुआ था से लेकर और लास्ट अभी तक का क्या स्टेज है, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा इस स्टेज के हिसाब से। आप सारे को पढ़ो, ध्यान से समझ कर पढ़ना है। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि डार्विन्स का, लैमार्क्स का थ्योरी क्या था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसका असाइनमेंट भी तुम लोगों को मैं दे दूंगा, और असाइनमेंट तुम लोग गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिजिकल साइंस का भी असाइनमेंट मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे फिजिकल साइंस का कुछ न्यूमेरिकल कराना है, उसके बाद मैं असाइनमेंट दे दूंगा। तो तुम लोगों को सारा असाइनमेंट गूगल क्लासरूम पर मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।